हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका यूज हम डेली लाइफ में करते हैं और इसके बारे में हमको कुछ कुछ ना कुछ पता भी होता है, लेकिन एक प्रॉपर वे में मैं आपको एकदम रिकॉल के तौर पे ये वीडियो बना रहा हूं जिससे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स बीएससी सेकंड ईयर की डीसी पावर सप्लाई को बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो इस वीडियो को देखना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एक बेसिक है जो कि एसी एंड डीसी में डिफरेंस करता है। एसी एंड डीसी को डिफरेंस करता है कि वो क्या एसी है, क्या डीसी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे फॉर्म्ड होते हैं, कैसे एसी से डीसी मिलती है, डीसी से एसी मिलती है। तो ये सारा कंसेप्ट आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे एंड फर्दर नेक्स्ट जो वीडियोज होंगे उनमें हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। सो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो होते हैं वो पढ़ने से पहले हमको एसी एंड डीसी का नॉलेज होना चाहिए, और इन्हीं एसी एंड डीसी के नॉलेज के लिए मैं एक वीडियो ये बना रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलेगी। कुछ चीजें आपको पता भी होगी तो भी उसका भी आपका रिवीजन होगा और उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एसी एंड डीसी क्या होता है। इनकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो एसी को कहते हैं अल्टरनेट करंट, हिंदी में इसको एकांतर करंट या एकांतर धारा भी कहा जाता है। और डीसी जो होती है जिसको हम कहते हैं दिष्ट करंट, है ना, दिष्ट धारा जिसको हम डीसी कहते हैं, और अल्टरनेट करंट जिसको हम एसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट जिसको कहते हैं डीसी। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो व्हाट इज एसी, हम सबसे पहले एसी को पूरा कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, फिर हम इसका डीसी का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर दोनों के लिए बात करेंगे कि कैसे एसी से डीसी मिलता है और डीसी से एसी मिलता है। सो बात करते हैं व्हाट इज एसी सर करंट। एसी करंट क्या है, एक्चुअल में करंट क्या है, इसकी अगर मैं बात करूं एक्चुअल में ये है क्या। द एसी करंट चेंज इट्स पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली। ये एक वर्ड आता है, पीरियोडिकली वो चेंज करता है। पीरियोडिकली का मतलब होता है कि वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसी पोजीशन से या कि मतलब उसी टाइप में वो आगे चलता है, यानी कि पीरियोडिकली आगे बढ़ रहा है। सो द एसी करंट चेंज इट्स पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली एंड कंटिन्यूअसली। एक तो पीरियोडिकली और साथ में वो कंटिन्यूअसली उसको चेंज कर रहा है। ओके, फिर हम यहाँ पे देखते हैं आगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता जाता है। द एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस विथ अ डिवाइस नेम्ड अल्टरनेटर, ओके, दैट प्रोड्यूस द अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटर एक डिवाइस होता है जिसके हेल्प से हम अल्टरनेटिंग करंट, दैट मींस एसी को हम उससे प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, इसका ग्राफ जो होता है, वेव फॉर्म्स जो इसका बनता है वो इस टाइप से होता है। ये एक बार पॉजिटिव होता है, एक बार ये नेगेटिव होता है, यानी कि ये इस टाइप से चलता है। साइनोसॉइडल वेव भी हम इसको कहते हैं, अगर आपने कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा तो इसमें हम बात करते हैं कि पॉजिटिव में जब चलता है तो इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होता है, और वापस डिक्रीज होते होते ग्राफ हमको इस टाइप से मिलता है कि एक फिक्स टाइम के बाद में हमको ये बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होते हुए दिखते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है कि जब करंट आगे की तरफ बढ़ता है, यानी कि बात करें करंट, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फॉरवर्ड चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के जो है हम कहते हैं कि विपरीत जो है वो करंट, अपोजिट साइड में करंट चलती है। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चलता है उसकी अपोजिट साइड में चलती है, और फिर इलेक्ट्रॉन्स अपनी आयन जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो ये है एसी का जिसको हम कहते हैं ग्राफ, और ये वेव की तरह चलता है बिकॉज ये सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में वापस रिपीट होता है, और ये इस टाइप से चेंज होता है, पीरियोडिकली एंड कंटिन्यूसली चेंज होता है। एसी सर्किट जो होता है उसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। ओके, मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिकॉल करवा देता हूँ। इसमें एक अल्टरनेटिंग करंट जो होता है आईसी, इसमें करंट इस तरफ भी, इसमें करंट की डायरेक्शन को शो नहीं किया जाता बिकॉज करंट की डायरेक्शन कैसे भी हो सकती है। ओके, फिर यहां से हमने कहा कि ये जो है इस टाइप से इसको शो किया जाता है। ये एसी का सिंबल होता है, एसी सोर्स का सिंबल होता है। ओके, एसी सोर्स को हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, और ये हम कह सकते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, या फिर जो भी यूज कर रहे हैं हम डिवाइस, वो डिवाइस यहाँ पे लगा और वो एसी से चलता है, चलने वाला डिवाइस है। अब बात आती है इसमें कुछ इसके पार्ट्स जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे टाइम पीरियड क्या होता है एसी से रिलेटेड,
फिर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पीक वोल्टेज क्या होती है, पीक टू पीक वोल्टेज क्या होती है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल जो कि यहां से स्टार्ट होके यहां तक चलता है, इस एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो इसका टाइम होता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। एंड इसी का अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं, यानी कि द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वेव फ्रॉम्स repeats in 1 second, that is called the frequency, that is 1/t। t अगर मैं 1 सेकेंड लेता हूं तो वो उसके नंबर ऑफ जो टाइम्स है वो उसके फ्रीक्वेंसी के इक्वल होते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि ये जो वोल्टेज होता है जिसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं, ये वोल्टेज क्या है। अगर हम बात करें इस वोल्टेज की, इस वोल्टेज को कहते हैं, इस वोल्टेज को हमने कहा पीक वोल्टेज, वीपी से हम इसको डिनोट करते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि ये जो पीक वोल्टेज है इसको हम अगर ऐसे डिनोट करें, इस पीक से इस पीक के बीच की मैं वोल्टेज की बात करता हूं, इसको कहता है पीक टू पीक वोल्टेज। ओके, क्या हो जाएगा, ये जो इसकी लाइन है वो जीरो लाइन है, ये जीरो हो जाएगा और ये इसका पॉजिटिव हो जाएगा और ये इसका नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। वोल्टेज एंड करंट टाइम के रेस्पेक्ट में इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। और यहाँ पे हमने कहा कि ये जो पॉइंट होता है दैट इज वो पीक वोल्टेज। ओके, 0 to, एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम कहते हैं वोल्टेज पीक टू पीक, है ना, पीक टू पीक वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। सो बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी वोल्ट, है ना, वीपी यानी कि पीक वोल्टेज एंड पीक टू पीक वोल्टेज, इसका मीनिंग क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सो एक्चुअली इसका मीनिंग हम यहाँ पे समझने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि एसी में जो वोल्टेज होता है ऑलवेज टेकन इन द आरएमएस वैल्यू, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लिया जाता है इसका कभी भी, बिकॉज एसी में फ्लक्चुएशन, इट मे अकर फ्लक्चुएशन, एंड देन वी टेक ऑलवेज द आरएमएस वैल्यू फॉर एसी। हम उसको एसी को मेजर करने के लिए ऑलवेज आरएमएस वैल्यू, यानी कि जिसको हम कहते हैं वी आरएमएस। ओके, हम कौन सी वैल्यू यूज करते हैं, वी आरएमएस यूज करते हैं। और वी आरएमएस जो होता है दैट इज वीपी अपॉन रूट ऑफ 2। VRMS दैट इज VP अपॉन रूट ऑफ 2, यानी कि अगर मैं इसमें VP को 1.414 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो मुझे उसकी RMS वैल्यू मिलती है। और हम RMS में ही इसको देखते हैं। और हमको जो नॉर्मली घरों में जो मिलता है दैट इज 240 ओके एम्पियर एंड 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। और ये 200 सॉरी एम्पियर 240 वोल्ट होता है, सॉरी एम्पियर नहीं 240 वोल्ट होता है। ओके, सो 220 होता है और वो मिला के 440 होता है टोटली, सॉरी फॉर दैट। सो ये पूरा 220 वोल्ट हमको मिलता है। 50 to 60 हर्ट्ज हम कह सकते हैं इतना मिलता है, 200 से 220 के आसपास। और जब ये एक जो ये साइकिल एक जो है इसमें हमको इतना मिलता है तो डबल होता है तो 440 हो जाता है। ओके, इसीलिए जो करंट का झटका जो है वो एक बार में 440 वोल्ट लगता है, बिकॉज एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, सेकंड टाइम नेगेटिव डायरेक्शन में वो एक साथ में चलता है। सो हमने बात किया ऑलवेज, इसको हम आरएमएस वैल्यू में देखते हैं। और अब हम देखते हैं कि इसका रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का क्या मीनिंग हो। हम बात करते हैं इसके रिलेशन के बारे में कि जो आपके पास में वीपी होता है, ये वीपी क्या है। अगर हम बात करें वीपी की तो वीपी का मतलब होता है वी पीक टू पीक बाई 2। हमने इसको क्या किया, पीक टू पीक बाई 2 कर लिया। तो अगर मैं इसी टाइप से अगर वी आरएमएस की बात करता हूं, है ना, ये इन टर्म्स ऑफ पीक वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ पीक टू पीक वोल्टेज की बात करता हूं तो ये हो जाएगा वी पीक टू पीक अपॉन 2√2 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम फॉर्मूले जो है कई टाइप से डिनोट कर सकते हैं, पीक टू पीक वैल्यू में, पीक वैल्यू में वोल्टेज की। तो इस टाइप से इसके फॉर्मूलाज हैं, ये सब हमने पढ़ रखे हैं, बट एक बार मैं रिविजन के तौर पे सारी चीजें समझा रहा हूँ। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे इसके एरिया के बारे में। अब हम कैसे पता करेंगे कि इसका जो ये जो हमको एसी मिल रहा है दैट इज प्योर एसी। ओके, इसमें डीसी का कहीं हाथ नहीं है, नहीं डीसी उसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसको देखने के लिए कुछ नहीं करना होता है, आपको एरिया काउंट करना होता है जनरली। अगर मैं इसका एरिया और इसका एरिया काउंट करता हूँ और इसके एरिया को A1 बोलूं और इसके एरिया को A2 कहता हूं, और अगर यहाँ पे A1 एंड A2 होता है तो दैट इज द
प्योर एसी। ओके, ये जो एरिया मिलता है, ये एरिया अगर इक्वल होता है तो वो प्योर एसी होता है और उसको हम प्योर एसी के फॉर्म में मानते हैं। इसमें डीसी जो होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। अब आता है इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको ग्राफ में जो है वो कुछ इस टाइप से मिल सकता है। इसको हम कहते हैं, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं साइन वेव्स। कोई साइनोसॉइडल वेव होता है, इस टाइप में भी आपको मिल सकता है। सेकंड जो होता है वो स्क्वायर वेव में भी एसी मिल सकता है, और थर्ड जो होता है वो ट्रायंगुलर वेव में भी मिल सकता है। इन सबको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक बार टाइप्स जो है इनके बता देता हूँ। साइनोसॉइडल वेव में चल सकता है, यानी कि ये इस टाइप से वेरी कर सकता है टाइम के साथ में, और फिर टाइम के साथ में इस टाइप से कॉन्स्टेंटली वेरी कर सकता है, टाइम के साथ में इस टाइप से भी वेरी कर सकता है। ये इसका एक फॉर्मेट है एक चलने का। आप देख सकते हैं हर एक ग्राफ में एक सर्टेन टाइम पीरियड के, जैसे यहाँ से यहाँ तक इसका एक साइकिल होता है। एक साइकिल जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक का होता है। इसमें अगर मैं बात करूं तो एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक का है। इसमें अगर मैं बात करूं तो एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक का है। सॉरी, इसमें है ना एक साइकिल की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक चलता है। ओके, इस टाइप से एक साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। तो ये साइन वेव कह सकते हैं, स्क्वायर वेव कह सकते हैं, ट्रायंगल वेव कह सकते हैं। ये सारे एक एसी के फॉर्मेट होते हैं, एसी के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, और इस टाइप से अलग अलग ग्राफ जो हमको मिलता है। बट ऑलवेज डेफिनेशन ना सबके में डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है ना, सब में डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है। कैसे? साइन वेव में भी क्या होता है, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में पीरियडिकली एंड कंटिन्यूअसली वो जो है आगे बढ़ता जाता है। ओके, चेंज होता जाता है। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ एसी। एसी की एप्लीकेशन क्या क्या है? एसी के एप्लीकेशन जो बात करते हैं, एसी इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। अब इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज एनर्जी लॉस इन एसी इज लेस। इसमें एनर्जी का जो लॉस होता है वो कम होता है। अब क्या होता है उनके बारे में भी हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल नहीं भूलना हमारे नेक्स्ट वीडियोस देखना। ओके, आपको हमारी प्लेलिस्ट जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक सर्किट की, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करें। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट के बारे में। द एसी करंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। ओके, इसको हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जा सकता है और लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, है ना, एफिशिएंटली यूजिंग इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का यूज करते हुए हम एसी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसका वोल्टेज हम हाई टू लो कर सकते हैं, लो टू हाई कर सकते हैं। तो ये एसी के कुछ पोस्टुलेट्स हो गए जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं डीसी क्या है। हमने एसी के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब डीसी समझने में आपको बिल्कुल आसानी होगी कि एसी के कर्व्स हमने देख लिए यहाँ पे। एसी को हमने देखा यहाँ पे कि एसी जो करंट्स होता है वो एसी करंट किस टाइप से चलता है, एसी करंट में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है। अब बात आती है व्हाट इज डीसी करंट। डीसी करंट क्या है? डीसी करंट के बारे में बात करते हैं। तो डीसी करंट को हम पढ़ते हैं यहाँ पे। डीसी, व्हाट इज डीसी करंट? ओके, द डीसी करंट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। ये जो है वो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। बात करें एसी की, तो एसी जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है। बट डीसी इज अ यूनिडायरेक्शनल flow of current. Okay, electric charge unlike AC, it doesn't okay, it doesn't change in it doesn't change the magnitude and polarity with time. magnitude और polarity जो होती है वो इसकी टाइम के साथ में चेंज नहीं होती है। ये कंटिन्यूसली एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में आगे फ्लो होती जाती है। उसको डीसी कहते हैं। द डीसी करंट हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, ओके, एक कांस्टेंट डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में फ्लो होती है। एज द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड नो चेंज, सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज जीरो। तो बात करते हैं डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज ऑलवेज जीरो। ओके, जब टाइम ही कांस्टेंट होगा, टाइम ही उसका इनफाइनाइट हम कह सकते होगा, तो वो ऑलवेज जो है जीरो मिलेगा। ओके, बिकॉज इनफाइनाइट टाइम तक ये जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। इट मींस वो कभी भी चेंज नहीं होती है। The electrons in DC current flow from high electron density to low electron density. इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलवेज जो होते हैं वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाते हैं। ओके, यानी कि हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। एंड देन जब इस टाइप से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो वो एक यूनिडायरेक्शनल होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, and we can get DC from AC current by using the process called rectification. इसको हम आगे पढ़ेंगे।
इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, सर्किट डायग्राम देखेंगे। रेक्टिफिकेशन के 2-3 मेथड होते हैं, रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर विथ 2 डायोड। ओके, इस टाइप से हम बहुत से रेक्टिफायर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, फिर आता है एक और जिसमें हम 4 डायोड का यूज करते हैं, और उसके बारे में इस पूरी प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं दिष्टकारी। ओके, दिष्टकरण भी हम इसको कहते हैं, और जो डिवाइस होता है उसको दिष्टकारी कहते हैं, जिसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। ओके, so we can get DC from AC by using the process called rectification, and the device uh, that does this called is रेक्टिफायर। ये जो है वो रेक्टिफायर कहलाते हैं, इसको हम हिंदी में दिष्टकारी कहते हैं। अब ज्यादा इजी होगा रेक्टिफायर यूज करें, दिष्टकारी कुछ ऑकवर्ड सा लगता है। तो बात करते हैं फिर हम यहाँ पे वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज टाइम जो इसका कर्व जो बनता है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल कांस्टेंट बनता है। ओके, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, कभी भी ये चेंज नहीं होता है। ओके, ऑलवेज कांस्टेंट जो कर्व बनता है दैट इज द डीसी करंट। सो ये जो टाइम होता है, ये जो इसमें इस टाइप से वैल्यू होती है इसकी वोल्टेज की, वो वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ना इसमें पीक वोल्टेज होता है ना ये जीरो होता है। फिर सर्किट में इसको इस टाइप से डिनोट किया जाता है, जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ओके, जैसे इस तरफ नेगेटिव बताया गया है, सॉरी, करंट की फ्लो ऐसे हो रहा है ना, करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये इसमें इसको हम ऐसे शो करेंगे। सो दिस इज ओके एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन आई जो है वो इस तरफ है, और वापस इस तरफ आएगी तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव से आगे की तरफ बढ़ता है, नेगेटिव में इस तरफ चलता है, और ये इसका रेजिस्टेंस है जो कि इसको यूज कर रहा है। तो ये डीसी करंट हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब डीसी करंट के एप्लीकेशंस जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, जो छोटे डिवाइसेस होते हैं, छोटे गैजेट्स जो होते हैं उनमें हम डीसी का यूज करते हैं, लाइक मोबाइल, है ना, जो नॉर्मली बैटरी का यूज जिसमें होता है, जैसे हम वॉच की बात कर सकते हैं, वॉच में हम इसका यूज करते हैं, वो सारे हम यूज करते हैं जो डीसी करंट ही होता है। नॉर्मली घरों में जो यूज करते हैं वो एसी करंट होता है, और जैसे एलईडी टीवी जो भी होता है वो भी डीसी करंट का यूज करता है, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीजें वो डीसी करंट पे डिपेंड करती है। अब बात आती है कि कभी कभी हमको, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि हमने रेक्टिफाई किया इसको, एसी से डीसी में कन्वर्ट किया, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने पे कुछ उसमें जो है एसी में डीसी रह जाता है। या फिर हम बात करते कभी कभी एसी का जो साइकिल जो होता है वो कुछ अनसर्टेन हो जाता है ना, तो उस टाइप से उस कंडीशन में क्या होता है कि एसी में डीसी मिक्स हो जाते हैं, इसको कहते हैं मिक्स्ड एसी एंड डीसी। अभी मिक्स्ड एसी एंड डीसी कैसे है, एसी भी है डीसी भी है। सो इस ग्राफ को अगर आप देखें, ग्राफ फर्स्ट को अगर देखें तो इसमें ये वोल्टेज है, ये टाइम है, वोल्टेज टाइम कर्व जो कि इसका इस टाइप से ग्राफ होना चाहिए, उससे ये कुछ डिफरेंट टाइप का नजर आ रहा है। तो ये जो डिफरेंट टाइप का है ये क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इसमें डीसी कैसे कैलकुलेट की जाती है हम उसके बारे में भी देखते हैं कि इसमें डीसी हम कैसे कैलकुलेट करें। तो डीसी कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना होता, सिंपली मैंने आपको एक कंडीशन बताया कि एसी में ऑलवेज क्या होता है, एरिया A1 इज इक्वल टू एरिया A2। अपर जो लूप होता है, अपर में जो होता है उसको हम एरिया A1 कहते हैं, और नीचे जो होता है A2 हो जाता है। ओके, सो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हम एक एवरेज लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, ये इसको हम कह देंगे एवरेज लाइन, और ये एवरेज लाइन इस टाइप से होती है कि इसका जो एरिया होता है, ये अपर वाला जो एरिया है, यानी कि ये जो एरिया है दैट इज इक्वल टू, ओके, इसको मैं अगर A1 कह दूं और इसको अगर A2 कह दूं, तो अब ये जो है इसमें ये किसको रिप्रेजेंट कर, इसको हम कहते हैं एवरेज। ओके, एवरेज लाइन, ये एवरेज लाइन होती है। ये क्या शो करती है, एवरेज लाइन ये शो करती है इसमें एसी भी है, इसमें डीसी भी है। ओके, इस टाइप से अनसर्टेन ग्राफ, एक्चुअली इसमें देख सकते हैं आप, है तो ये एक टाइम के बाद में कंटिन्यूसली ना, एक पीरियड और कंटिन्यूस टाइम के बाद में रिपीट हो रहा है। अब इसमें डीसी की बात करें तो यहां से यहां तक इसमें डीसी करंट है, और एसी करंट की अगर हम बात करें तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, इधर से आपको मापना है तो एसी की पीक वोल्टेज आ जाएगी, पीक टू पीक वोल्टेज भी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। बट अगर डीसी की बात करें तो वो इस जीरो से यहां तक जो है वो इसमें इस पॉइंट तक जो है वो डीसी है। तो इस टाइप से कुछ कुछ कंडीशंस में हमको ऐसा भी मिलता है कि इनमें एसी एंड डीसी जो होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं। फिर बात आती है, कभी कभी हमको इस टाइप के ग्राफ भी देखने को मिलते हैं, सेकंड टाइप, जिसमें ये वोल्टेज है, ये टाइम है।
अब इस कंडीशन में क्या होता है कि वापस वही काम करना होता है हमको, यहाँ से इसका जो एरिया जो होता है वो आपको इक्वल कर देना होता है। तो आपको एकदम एसी का पता चल जाता है कि अगर हम इसके एरिया को इक्वल कर देते हैं, तो एरिया इक्वल करने पे हमको यहाँ पे पता चलता है कि ये वाला जो इसका एरिया है, ओके, वो इस एरिया के अगर इक्वल हो जाता है, हम इस टाइप से इसी को, इस एवरेज लाइन को ड्रॉ करते हैं। ओके, ये एवरेज लाइन इसी टाइप से ड्रॉ की जाती है ताकि ये वाला एरिया A1 जो है वो A2 के इक्वल हो जाए। ओके, यहाँ पे भी लिख दे A1 इज इक्वल टू A2 एट एवरेज लाइन, फॉर एवरेज लाइन, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू A2 फॉर एवरेज लाइन। इसके इसके अलोंग नहीं है, ये एवरेज लाइन के अलोंग है। और इसमें भी अगर आपको डीसी फाइंड करना है तो यहाँ पे ये हो जाएगा डीसी। तो इस टाइप से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ से ये इसकी पीक वोल्टेज हो जाएगी, फिर पीक टू पीक फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी एसी एंड डीसी के बारे में। हमने एसी एंड डीसी को बिल्कुल रिवीजन के फॉर्म में, बिल्कुल शॉर्ट में हमने एकदम अच्छे से पूरा रिकॉल कर लिया है। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन के बारे में, और डीसी पावर सप्लाई जो होता है उसमें आप एसी से डीसी कैसे प्राप्त करते हैं, एसी से डीसी का बनने का क्या फॉर्मेट होता है, वो हम रेक्टिफिकेशन में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, यहाँ पे डीसी से एसी कब मिलता है। अब डीसी एसी, डीसी जो है रिक्वायर जो बनता है वो किससे बनता है, डीसी नॉर्मली बैटरी से, सेल से, इस टाइप से उसमें स्टोर्ड होता है और वहां से बनता है। सो जो डीसी से एसी अगर आपको बनाना है तो नॉर्मली वो सारे सबके घर में लगभग होता है, उसको हम कहते हैं इन्वर्टर। ओके, इन्वर्टर का काम क्या होता है कि वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। वो डीसी बैटरी जो होती है उसमें अपने आप में एनर्जी स्टोर करके रखता है, और वो एनर्जी जो होती है, वो करंट जो है डीसी करंट बैटरी से वापस इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि अपने घर के इलेक्ट्रिक सर्किट उनको इलेक्ट्रिक डिवाइस चलाने के लिए क्या करता है, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और फिर हमारे जो घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड जो भी हम यूज करते हैं नॉर्मली मशीन्स वगैरह, वो सारी चलती है। सो आई होप आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना काफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।